हजारों साल पहले सोचिए, रेगिस्तान के बीचों बीच एक ऐसी सभ्यता ने जन्म लिया जिसने आसमान को छूते हुए ये पिरामिड बना दिए। ये कोई मामूली इमारतें नहीं हैं। ये एक ऐसा कारनामा है जो आज भी हम सबके दिमाग को चकरा देता है। एक ऐसी पहेली जिसे पत्थर और वक्त ने मिलकर लिखा है। इसे बनाने में लगे थे 23 लाख से भी ज्यादा पत्थर के विशाल ब्लॉक। एक पल के लिए इस नंबर के बारे में सोचिए, 23 लाख। ये संख्या इतनी बड़ी है कि आज दुनिया के कई बड़े बड़े शहरों की आबादी भी इससे कम है। और इसकी ऊंचाई करीब 481 फीट, मतलब आज की किसी 50 मंजिला इमारत के बराबर। ये दूर दूर तक पूरे रेगिस्तान पर किसी राजा की तरह खड़ा नजर आता था। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि ये अजूबा पिछले 4,500 सालों से वहीं खड़ा है। ये आज भी हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम प्राचीन दुनिया के बारे में कितना कम जानते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, आखिर उन्होंने ये सब किया कैसे? उनके पास लोहे के औजार नहीं थे, पहिए का आविष्कार तक नहीं हुआ था, और मॉडर्न मशीनरी का तो सवाल ही नहीं उठता। चलिए इसी रहस्य को समझने की कोशिश करते हैं। इस रहस्य की तह तक जाने के लिए हमें कैसे से पहले क्यों को समझना होगा। आखिर इतनी मेहनत क्यों की गई? और इसकी वजह छिपी है जीवन, मृत्यु और ईश्वर के बारे में उनकी एक बहुत गहरी आस्था में। मिस्र के लोगों के लिए उनका फ़ारो सिर्फ एक राजा नहीं था, वो धरती पर एक चलता फिरता जीवित भगवान था। उनकी मान्यता थी कि जब एक फ़ारो मरता है तो वो असल में मरता नहीं, बल्कि आसमान में अपने पिता सूर्य देवता राज से मिलने जाता है। और इसी मान्यता से जुड़ा था एक बहुत गहरा डर। ये डर था कि अगर फ़ारो का शरीर धरती पर सुरक्षित नहीं बचा, अगर वो खराब हो गया, तो उसकी आत्मा देवताओं तक कभी नहीं पहुंच पाएगी। और अगर ऐसा हुआ तो सूर्य देवता नाराज हो जाएंगे, नील नदी सूख जाएगी और पूरा मिस्र तबाह हो जाएगा। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, ये पूरे देश की सुरक्षा का सवाल था। तो फ़ारो के शरीर को हमेशा हमेशा के लिए बचाने के लिए उन्होंने कमाल की प्रक्रिया ईजाद की, ममीकरण। इसमें सबसे पहले दिमाग और शरीर के बाकी अंगों को निकाल दिया जाता था, लेकिन दिल को छोड़ दिया जाता था। क्यों? क्योंकि वो मानते थे कि आत्मा दिल में ही बसती है। फिर शरीर को 40 दिनों तक एक खास तरह के नमक में सुखाया जाता, और आखिर में पवित्र तेल लगाकर उसे सैकड़ों मीटर लिनन की पट्टियों में कसकर लपेट दिया जाता था। लेकिन एक अमर शरीर को रखने के लिए एक अमर कब्र भी तो चाहिए थी। और एक परफेक्ट पिरामिड बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं था। ये कोई एक रात में नहीं हुआ, बल्कि ये तो गलतियां कर कर के सीखने का एक लंबा सफर था। देखिए, सब कुछ शुरू हुआ मस्तबा कब्रों से, जो मिट्टी की ईंटों से बनती थीं और आसानी से लुट जाती थीं। फिर एक जीनियस इंजीनियर इमहोटेप ने पत्थर के मस्तबा को एक के ऊपर एक रखकर दुनिया का पहला पिरामिड, स्टेप पिरामिड बनाया। इसके बाद बना बेंट पिरामिड, जो एक बड़ी इंजीनियरिंग गलती साबित हुआ, लेकिन उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा और आखिरकार पहला सफल चिकनी दीवारों वाला लाल पिरामिड बनाकर ही दम लिया। और ये सफर हमें लेकर आता है फ़ारो खुफू के लिए बनाए गए आखिरी और सबसे शानदार पिरामिड तक, जो गीज़ा के पठार पर खड़ा है। तो चलिए अब समझते हैं कि इसे बनाने का इंतज़ाम कितना मुश्किल और अविश्वसनीय था। पिरामिड का जो अंदरूनी हिस्सा है वो तो वहीं गीज़ा के पीले चूना पत्थर से बनाया गया, लेकिन बाहरी परत को शीशे की तरह चमकाने के लिए एकदम सफ़ेद चूना पत्थर नील नदी के पार तूरा नाम की जगह से लाया गया। और राजा के खास कमरे के लिए तो 800 किलोमीटर दूर असवान से बेहद मजबूत लाल ग्रेनाइट के पत्थर लाए गए। 800 किलोमीटर! तो सवाल ये है कि 50-50 टन के पत्थर ढोए कैसे गए? उन्होंने कुदरत की ताकत का इस्तेमाल किया। जब नील नदी में बाढ़ आती थी तो वो विशाल नाव पर इन पत्थरों को लादकर गीज़ा तक ले आते थे। फिर उन्हें लकड़ी की स्लेज पर रखकर आगे रेत पर पानी डालते जाते, ताकि घर्षण कम हो, और उन्हें खींचते थे। और ऊपर पहुंचाने के लिए मिट्टी और ईंटों के विशाल रैंप बनाए गए, जिन पर सिर्फ और सिर्फ इंसानी ताकत से उन्हें ऊपर खींचा गया। और उनकी इंजीनियरिंग का कमाल देखिए, बिना किसी मॉडर्न टूल के पिरामिड को एकदम सटीक ट्रू नॉर्थ की दिशा में बनाया गया है। और पत्थरों के बीच के जोड़ इतने बारीक हैं कि आज का रेजर ब्लेड भी उनके बीच नहीं जा सकता। कमाल है। तो इसका मतलब फ़ारो खुफू ने अपनी अगली दुनिया को तो पूरी तरह से सुरक्षित कर लिया था, और उसका खजाना भी हमेशा के लिए महफूज हो गया था, है ना?
यही कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है, क्योंकि अपनी सारी शान और शौकत के बावजूद ये पिरामिड अपने सबसे जरूरी काम में बुरी तरह से नाकाम रहे। पता है समस्या क्या थी? पत्थर का इतना बड़ा पहाड़ लुटेरों के लिए एक खुला न्योता था। ये एक बहुत बड़ा साइन बोर्ड था जिस पर लिखा था, खजाना यहाँ है। जैसे ही किसी फेरो का राज थोड़ा कमजोर पड़ता, लुटेरे भारी भरकम दरवाजे तोड़ देते और अंदर रखा सारा सोना लूट लेते थे। और सच तो यह है कि लगभग हर एक पिरामिड को प्राचीन काल में ही लूट लिया गया था। इस लूटपाट ने बाद के फ़ारों को एक नई रणनीति अपनाने पर मजबूर कर दिया। उन्होंने पिरामिड बनाना ही बंद कर दिया और अपनी कब्रों को एक गुप्त, सुनसान घाटी में पहाड़ों के नीचे जमीन के अंदर छिपाना शुरू कर दिया। इस जगह को आज हम राजाओं की घाटी या वैली ऑफ द किंग्स के नाम से जानते हैं। और ये रणनीति कितनी कामयाब रही, ये साबित हुआ 1922 में, जब हॉवर्ड कार्टर ने युवा राजा तूतनखामुन की लगभग अछूती कब्र खोजी। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें अंदर कुछ दिख रहा है, तो उनके मुंह से बस 3 शब्द निकले, हाँ, अद्भुत चीजें। उस छोटी सी कब्र में 5000 से ज्यादा कीमती चीजें भरी थीं, जिसमें 10 किलो सोने का वो मशहूर मास्क भी शामिल था। और यहीं हम वापस गीजा के सबसे बड़े रहस्य पर पहुंचते हैं। सोचिए, अगर तुतनखामुन जैसे एक कमजोर फ़ैरो की छोटी सी कब्र में इतना खजाना था, तो फिर दुनिया के सबसे बड़े अजूबे महान पिरामिड के अंदर क्या रहा होगा? जब हजारों साल बाद खोजकर्ता आखिर में राजा के उस कमरे में दाखिल हुए, तो वे सन्न रह गए। वहां कोई खजाना नहीं था, कोई मम्मी नहीं थी, यहाँ तक कि दीवारों पर एक भी निशान या लिखावट नहीं थी। वो कमरा पूरी तरह से खाली था। तो क्या मतलब है इसका? क्या 30 लाख पत्थर सिर्फ एक खाली कमरा बनाने के लिए लगाए गए थे? यहीं से एक बहुत ही दिलचस्प थ्योरी सामने आती है। जब साइंटिस्ट्स ने गीजा के तीनों पिरामिड को आसमान में ओरायन तारामंडल के 3 तारों से मिलाया, तो वो हैरान रह गए। अलाइनमेंट एकदम परफेक्ट था। इतना ही नहीं, पिरामिड का साइज भी तारों की चमक के हिसाब से था। तो क्या ये सिर्फ एक कब्र नहीं थी, बल्कि धरती पर बनाया गया सितारों का एक नक्शा था? और ये रहस्य और भी गहरा होता जा रहा है। मॉडर्न साइंस ने पिरामिड के अंदर पतली पतली सुरंगों में रोबोट भेजे हैं। एक रोबोट को तांबे के हैंडल वाला एक रहस्यमयी सीलबंद दरवाज़ा मिला। जब उन्होंने उसमें एक छोटा सा छेद करके कैमरा अंदर डाला, तो पाया कि उसके पीछे एक और दरवाज़ा है। और हाल ही में हुए स्कैन से पिरामिड के अंदर एक बहुत बड़ी छिपी हुई खाली जगह का पता चला है, जो अब तक मिले किसी भी कमरे से बड़ी है। तो ये सब हमें एक आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। 4500 साल तक खामोशी से खड़े रहने के बाद उन सीलबंद दरवाजों के पीछे और उन छिपी हुई खाली जगहों में महान पिरामिड आज भी अपने अंदर और कौन-कौन से रहस्य छुपाए हुए हैं।